खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल बिहार में घुसपैठ के मुद्दे पर बहुत ही चर्चाएं चल रही है और इस मामले में सीमांचल को टारगेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे घुसपैठियों को, खास करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जाता है और उसके लिए लोग ज़मीन खरीद करके बसाते हैं। ऐसा किसी ऐरे गैरे का नहीं कहना है, बल्कि बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री का कहना है। ये बहुत ही दुखद और चिंतनीय बात है कि एक एजेंडा पटना में सेट किया जा रहा है, मीडिया में उछाला जा रहा है और उसको लेकर के किसी ख़ास इलाके को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन उस इलाके के लोग इस मुद्दे की गंभीरता को समझने के बजाय बिल्कुल खामोश हैं। उस इलाके के जो नेता हैं वो कुछ करने, कुछ बोलने या काउंटर जवाब देने के बजाय वो चुपचाप हैं, जैसे कोई चिंता ही नहीं है उनको। ये इस तरह से एजेंडा सेटिंग किया जाता है और एजेंडा सेटिंग कर किसी इलाके को टारगेट करने की एक बहुत ही राजनीतिक पुरानी परंपरा रही है। तो हम लोगों को खास करके उस इलाके को जहाँ पे इंडो नेपाल बॉर्डर टच करता हो, खास करके गलगलिया का इलाका इस मामले में बेहद संवेदनशील है कि वहाँ पे नेपाली लोग, कुछ लोग रहते हैं। दिगल बैंक का इलाका है, टेरागाज का इलाका है। हम लोगों को भी मुखर होने की ज़रूरत है और नहले पे दहला फेंकने की ज़रूरत है कि ठीक है, तुम अगर हमें टारगेट कर रहे हो बांग्लादेशी के मुद्दे पर, तो फिर आप नेपाली के मुद्दे पर भी अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। ये सच है कि बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर में फेंसिंग है, लॉक है, वहाँ पे कोई इस पार से उस पार आ जा नहीं सकते। गाहे बगाहे अगर कोई आ जाए तो प्रशासन को उसे देखने की ज़रूरत है और उसे यहाँ से बाहर निकालने की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोग या आम आदमी कोई भी सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन इस आधार पर किसी इलाके पर ठप्पा लगा देना, स्टिग्मा सेट कर देना या एजेंडा सेट करना, ये उचित नहीं है, गलत है। और जो भी सोशल मीडिया यूज़र हैं या जो भी आम लोग हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, उसे इस मुद्दे पर अपनी बात बिल्कुल करनी चाहिए, रखनी चाहिए, ताकि नेता लोग जब तब इस तरह के एजेंडा को सेट ना करें और आप हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, इस मुद्दे पर मुखर होइए, धीरे धीरे अपनी बात कहिए, लिखिए। जो बिहार के भूमि सुधार मंत्री हैं वो कटिहार जाते हैं तो वही बात कहते हैं, पूर्णिया जाते हैं तो वही बात कहते हैं, अररिया जाते हैं तो वही बात कहते हैं। यानी वो यूपी चुनाव का प्रचार बिहार से कर रहे हैं और बेतुकी बातें करते जा रहे हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि जो इस तरह से आपके खिलाफ़ बात करें तो आप भी उनके खिलाफ़ बात करें। हम रहते हैं सीमांचल में, आप रहते हैं सीमांचल में, कहाँ बांग्लादेशी नागरिक है बताइए ज़रा सा। नेपाली नागरिक को हम लोग देखते हैं, सरहद पार करके आते हैं। हम सरहद से उस पार जाते हैं तो हमें पैसे लगते हैं, लेकिन वो लोग फ्रीली आते हैं और फ्रीली मूव करते हैं और कुछ इलाकों में रह भी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो बाहर करना ही चाहिए, हम लोग भी तैयार हैं। और वो बिहार के भूमि सुधार मंत्री का कहना है कि भाई, राम सूरत राय का कहना है कि भाई हमें जानकारी मिली है, जांच कर रहे हैं। बिल्कुल कीजिए, लेकिन उनके पेट में अगर दर्द है तो उस दर्द का तो कोई इलाज है नहीं। जो लोकल लोग हैं उनसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानते। आप अगर कोई जानते हैं तो बताइए, कमेंट्स करके इस वीडियो में बताइए, मान जाएंगे। हम लोग खुद इंक्वायरी करने में सहयोग करेंगे और प्रशासन से अपील करेंगे, सहयोग कीजिए। उसके अलावा अभी एक हाल ही में एक ऑर्डर हाईकोर्ट का आया है, जिसके आधार पर सिवान और किशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह के अपील जारी किए हैं कि ऐसा कई लोग कहीं अगर मिलते हैं तो बताइए। बिहार के 38 ज़िले हैं, 36 ज़िलों में तो ऐसी कोई बात या ऐसी कोई नोटिस नहीं आई है, लेकिन इन्हीं 2 ज़िलों में आए हैं, खासकर किशन में आए हैं। कटिहार, पूर्णिया, अररिया में क्यों नहीं आए हैं, ये भी एक सोचने की बात है। तो आप लोग देखिए, इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए। इस मुद्दे पर ऐसे बैठ के रहने का दिन नहीं है। आप भी जागरूक हैं, सारे लोग जागरूक हैं, अपनी जागरूकता दिखाइए। थैंक यू।